10th क्लास का है। इसमें ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है जिंक। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक को डालते हैं तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो अभी इसको हम लोग ये इसमें डालते हैं, ये डाल दिए, ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये देखिए पॉप की आवाज़ करता है, पॉप की आवाज़ के साथ क्वांटिटी कम हो गया, इसलिए उतना जोर से आवाज़ नहीं किया। और ये देखिए खोलता है, खोल रहा है और यहाँ तक गर्म है, ये पूरी तरह से ये गर्म हो गया। इस तरह से ये जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस इसमें से ऊपर आ जाएगा। थैंक यू। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का पहला प्रैक्टिकल कमानीदार तुला और मापक बेलन के उपयोग द्वारा किसी ठोस पदार्थ का घनत्व निर्धारित करना, इस प्रयोग को करेंगे। इसमें जो उपकरण है कमानीदार तुला, ये कमानीदार तुला है, मापक बेलन, ये मापक बेलन, पत्थर, लौह स्तंभ, यहाँ पत्थर लिया गया है, ये लौह स्तंभ है, पतला धागा, बीकर, ये बीकर है और पानी। तो जितनी सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री अपने पास में उपस्थित है। अब हम इस प्रयोग को करते हैं। सबसे पहले हम इस पत्थर का भार मापेंगे, इस पत्थर का भार कितना है। तो यहाँ पर पहले देखिए कमानीदार तुला पर यहाँ पर एक रीडिंग मिल रहा है, ये 0 पर है, ये धनात्मक में होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक में है और इसको स्वतंत्र छोड़े हुए तो 0 पर है। अब हम पत्थर को धीरे से छोड़ते हैं और इसका वजन मापते हैं। तो ये 50 पर आ गया, अर्थात इसका वजन कितना है, 50 ग्राम है। तो कमानीदार तुला से ये 50 ग्राम का आता है। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी रखा है वजन मापने के लिए, तो इस पर भी हम आजमाते हैं। इसको हम रखते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग दिखाइए 50.31। यहाँ पर लाइए नज़दीक सीधा करके, कितना है 50.2, वही, हाँ ये बदल रहा है। तो अर्थात ये हमारा कमानीदार तुला का भार और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर जो तौला गया इसका भार दोनों बराबर है। या पॉइंट में थोड़ा त्रुटि रहता है इसके अंदर, तो हम इसके मान को यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर प्रेक्षित भार दिया हुआ है प्रेक्षण 1, तो हम इसको 50 ग्राम लिख लेते हैं। अब संशोधित भार में दिया है कि यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो हम उसको संशोधित करके लिख सकते हैं। तो संशोधित में उसमें जो हम एक्यूरेट नापे वो था 50.28 ग्राम, ठीक है, ये संशोधित भार में आ गया। अब माध्यमान हम इसका लिख सकते हैं, दोनों को निकाल के 2 से भाग दे करके ये हमारा माध्यमान निकल जाएगा। अब हम इसके भार में कमी, जब हम इसको जल में डुबोते हैं तो इसके भार में कितनी कमी आती है हम उसको देखेंगे। तो इसके लिए हमने 2 प्रयोग किया है, उधर से जाइए यहाँ, हाँ ठीक है। तो हमने इसके लिए 2 चीज़ किया है कि पत्थर को डुबाने के बाद जितना पानी निकलता है उसको मापने के लिए हमने मापक बेलन भी लिया है और उसको मापने के लिए हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसका वजन कितना है। तो इसके भार में जो आभासी कमी आएगी उसको हम मापेंगे। तो इसको हम इसमें डालते हैं और यहाँ देखिए रीडिंग दिखाइए, इधर से रीडिंग दिखाइए। तो ये लगभग आ रहा है 3 RS
हाँ 1 2 3 3 30 ग्राम के लगभग आया है। 30। तो इसमें जो पानी आया, पानी भरा हुआ था इसमें, अब हम इसमें डालते हैं, जो पानी निकलेगा हम उसका ही वजन देख लेंगे, उसकी मात्रा भी देख लेंगे, इसका आयतन कितना है। इसका आयतन मापने का 2 तरीका है। तो इसमें से पानी पूरा निकल चुका है। अब इसका आयतन निकालने के लिए इस जल को, ये अभी खाली है, यहाँ देखिए ये खाली है। अब इसमें जो जल निकला है पत्थर डुबाने के बाद, इसको हम इसमें डालते हैं और इसको देखते हैं, इसका रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग में ये 20 ml से ज़्यादा है, 21 ml है। नहीं सर 20 ही लग रहा है। 20 से ज़्यादा है, 21 ml। तो इसका आयतन यहाँ पर दिया है, पानी टुकड़े के आयतन है ना, कितना हो गया 21 ml। यहाँ टुकड़े का आयतन, ठोस टुकड़े का आयतन, तो हम लोग यहाँ निकालें। अब हम रोकिए, अब हम जो इसमें जल निकला है पत्थर को डुबाने के बाद, हमने उसका आयतन लिया। अब हम इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हमने इस बीकर को इसमें रख दिया है और इसका मान हमने ले लिया है। यहाँ पर मान अभी 0 बता रहा है। अब इसको हम इसमें डाल करके इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे। ये द्रव्यमान आया 20.81। ये इसका द्रव्यमान आया है। तो इसका द्रव्यमान हम लिख लेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान 20.81। रुकिए, अब हमको आपेक्षिक घनत्व निकालना है। तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हमको इस पत्थर का द्रव्यमान बटा पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन के, अभी इसमें जो आयतन के पानी का जो द्रव्यमान हुआ ये, तो पत्थर के द्रव्यमान में जो पानी निकला, जो आयतन इसका निकला, आयतन बराबर आयतन के पानी का द्रव्यमान से हम जब भाग देते हैं तो हमको आपेक्षिक घनत्व निकलता है। तो हम इसको निकालते हैं। तो आपेक्षिक, इसका जो आपेक्षिक घनत्व हुआ वो हुआ 50 ग्राम बटा, इसमें कितना आया, रीडिंग कितना आया था 20.81 है ना, 21, हम 21 ले लेते हैं है ना, 28 ग्राम। अब इसको हम भाग देंगे, 21 से 50 में भाग देंगे, यही इसका क्या निकल जाएगा, आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। तो हमने पत्थर के द्रव्यमान में उसके आयतन के बराबर पानी के द्रव्यमान से भाग दिया, तो इसका जो घनत्व आया, आपेक्षिक घनत्व, वो आया 2.38 ग्राम, क्यूबिक ग्राम। बंद कर देंगे।